हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर हूँ आपके रूबरू। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अलग-अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करूँगी बर्ड्स के बारे में। इससे पहले मैंने कलर के बारे में डिस्कशन किया था, बर्ड्स के अलग-अलग कलर्स होते हैं। और आज साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स साउंड कैसे प्रोड्यूस करती हैं, उसका क्या फंक्शन है एक पक्षी के लाइफ में। और उसके अलावा कलर और साउंड दोनों के ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। और मैं क्लिप्स भी शेयर करूँगी आपके साथ जो जिसमें कि एक पक्षी दिख रहा है और जो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, वो भी आपको सुनाई दे रहा है। ऐसे कम वीडियोज़ हैं मेरे पास, लेकिन जो भी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो साउंड का हम सबको पता है कि हम कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक ऑर्गन होता है लैरिंक्स। तो जब सांस हमारे नाक से या मुंह से अंदर जाती है, तो वो पहले फेरिंक्स में जाती है, उसके बाद लैरिंक्स में जाती है, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, जो कि गले में यहाँ पर दिखाई भी देता है, प्रोमिनेंट उसका थायराइड कार्टिलेज दिखाई देता है। ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं वो लैरिंक्स से ही साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो एयर का पैसेज भी है और साउंड भी वहीं से आता है, वहीं पर हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। और वहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। एयर लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया में जाती है, जो कि एक हॉलो ट्यूब है, और वो आगे जाके दो मेन ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट और राइट, जो कि दोनों लंग्स की तरफ जाते हैं। और उसके बाद वो ब्रोंकस आगे डिवाइड करके पूरी ब्रोंकियल ट्री बनाते हैं। ये नॉर्मल एनाटमी है जो कि सभी मैमल्स में होता है, ह्यूमंस में भी वही होता है। बर्ड्स में क्या है, बर्ड्स में लैरिंग्स भी है, लेकिन वो सिर्फ एयर पास करने के काम आता है। साउंड वहां से प्रोड्यूस नहीं होता है। साउंड प्रोड्यूस होता है एक अलग ऑर्गन से, जिसको साइरिंग्स कहते हैं, SYRINX। अभी मैं आपको उसका डायग्राम भी दिखाऊंगी। तो साइरिंग्स जो होता है, वो लैरिंग्स के मुकाबले ट्रेकिया के लोअर एंड पे सिचुएटेड होता है। लैरिंग्स जो है वो ट्रेकिया के अपर एंड पे है, और उसके बाद ट्रेकिया शुरू हो रहा है। ट्रेकिया के लोअर एंड पे सायरिंग्स है, और उसके बाद वो दोनों ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाता है, दोनों लंग्स की तरफ चला जाता है। अब इसको इस तरह बनाने का क्या कारण है? मतलब ईश्वर को आप देखिए, ऐसा इंजीनियर है जिसने कि मतलब चीजें इस तरह से बनाई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या कारण है? एक पक्षी का शरीर छोटा सा है, आपको पता है। उसकी एनर्जी एक्सपेंडिचर कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। उसको उड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, उसको रिप्रोडक्शन के लिए, अपने बच्चों की देखभाल के लिए एनर्जी चाहिए, उसको खाना ढूंढने के लिए एनर्जी चाहिए, अपने कंपटीशन जो आसपास उसकी सेम स्पीशीज से, अलग स्पीशीज से प्रोटेक्ट करना है खुद को, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। तो एक पक्षी का लाइफ जो है वो बहुत ही हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर लाइफ है। तो अब आवाज उसको प्रोड्यूस करना है, क्योंकि उसके अपने फंक्शन है उसकी लाइफ में। तो आवाज प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी वो इस्तेमाल करे, वो कम से कम कैसे करें हम? तो मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा स्पीकर है, और उससे आप उतना ही लाउड साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं जितना कि एक बड़े स्पीकर से आता है। तो आप क्या करेंगे? उसको आप एक हॉलो ट्यूब के अंदर एंड में रख देंगे। तो जो वो आवाज प्रोड्यूस करेगा वहां से, वो हॉलो ट्यूब जो है वो एम्पलीफायर का काम करेगा। यही काम बर्ड्स में ट्रेकिया करता है। ट्रेकिया के एंड में वो सायरिंग सिचुएटेड है, वहां से आवाज निकलती है, और वो आवाज एम्पलीफाई होके बाहर आती है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये सायरिंग्स होता है और ये कैसे काम करता है। तो ये है सायरिंग्स। अब आप ये देखिए, ये ट्रेकिया है, इसके ऊपर एंड पे लैरिंग्स होगा, यहां से ये ट्रेकिया आ रहा है, और ये दोनों ब्रोंकाई में डिवाइड कर रहा है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। और जहां पे ये डिवीजन है वहीं पर ये ऑर्गन सिचुएटेड है। और इस यही जो है सायरिंग्स का स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक एक्सटर्नल लेबियम होता है, क्लैविकुलर एयर सैक होता है, और यही जो है पक्षी को साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो साउंड के क्या-क्या फंक्शंस हो सकते हैं एक पक्षी की लाइफ में? पहले तो कलर के फंक्शंस हम देखते हैं। कलर और साउंड के काफ़ी कुछ मिलते-जुलते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कलर जो है पक्षी को कैमोफ्लेज मतलब छुपने में हेल्प करता है। दूसरा ये है कि कलर और साउंड दोनों ही एक पक्षी को मेटिंग सीजन में बहुत हेल्प करते हैं। मेल्स जो हैं उनका जो कलर का डिस्प्ले होता है और जो उनका साउंड होता है, हर एक स्पीशीज का अलग-अलग होता है। फीमेल्स उससे अट्रैक्ट होती हैं। तो जिसका कलरेशन और जिसका साउंड प्रोडक्शन सबसे अच्छा होगा फीमेल के असेसमेंट के हिसाब से, वो मेल मेटिंग के लिए उपयुक्त समझा जाएगा। तो मेटिंग में इनका हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो
कलर होता है वो ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग सीजन में स्पीशीज को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है कि ये इसका ब्रीडिंग सीजन का कलर है, ये नॉन ब्रीडिंग कलर है। दूसरा साउंड जो है वो सिर्फ मेटिंग जो कॉल्स होती हैं उसके अलावा और भी कॉल्स होती हैं जो कि वार्निंग या अलार्म कॉल्स होती हैं। तो उससे एक पक्षी अपनी स्पीशीज के दूसरे मेंबर्स को और दूसरे स्पीशीज को, दूसरे जानवरों को भी आगाह करता है कि कोई बड़ा कार्निवोर जो कि उन सबका दुश्मन है, जो कि एक एनिमल भी हो सकता है या कोई कार्निवोरस पक्षी भी हो सकता है, तो उसके प्रेजेंस के बारे में बताता है। तो ये एक और फंक्शन है साउंड का। उसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ जो पक्षी होते हैं वो म्यूट कहलाते हैं, मतलब कि जैसे स्टॉक्स वगैरह हैं, ऐसा समझा जाता है कि ये म्यूट है, मतलब ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन जो पेंटेड स्टॉक खास करके, इसकी बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं सुल्तानपुर में, भरतपुर में, सभी जगह। तो वहां पर जो आप इनके जुवेनाइल्स को देखेंगे नेस्ट के अंदर, वो काफी बड़े साइज के होते हैं, लेकिन नेस्ट के अंदर वो एक मोर्निंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह जो छोटे पक्षी होते हैं उनके जो चिक्स होते हैं वो भी नेस्ट के अंदर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि उनके पेरेंट्स जो आसपास ही हैं कहीं खाना ढूंढ रहे हैं, उनको ये पता चलता है कि उनके बच्चों को भूख लगी है या कोई और तकलीफ है, तो वो तुरंत वहां पर आ जाते हैं। तो ये बच्चों का भी एक कॉल करने का तरीका है पेरेंट्स को। और जहां पे कि स्टॉक्स को म्यूट बोला गया है, फिर भी उनके जुवेनाइल्स इस तरह की आवाज करते हैं। तो पहले जो एक मान्यता थी कि स्टॉक्स जो है कंप्लीटली म्यूट होते हैं और उनके बॉडी में सायरिंग्स होता ही नहीं है, वो गलत है। हालांकि एडल्ट स्टॉक्स इस तरह के साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उनका जो साउंड प्रोडक्शन है वो अलग तरीके का है। उसके जो दोनों बिल्स होते हैं, काफी लंबे चोंच होते हैं स्टॉक्स के, वो आपस में उन बिल्स को ऐसे क्लैटर करते हैं। तो जब वो आपस में स्ट्राइक करते हैं दोनों बिल्स, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। उससे ये आपस में अपनी कम्युनिटी से बातें करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। इस तरह और भी बर्ड्स हैं जो कि कोई स्पेसिफिक आवाज प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन इस जो क्लैटरिंग साउंड या कोई और साउंड है, पैर पटकना होता है, तो इस तरह से वो आपस में अपनी कम्युनिटी में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब साउंड की मेनली तीन क्वालिटीज होती हैं बर्ड्स में। तो उसमें पहला है फ्रीक्वेंसी, कि कितनी फ्रीक्वेंटली वो बर्ड कॉल कर रही है। इस पे स्टडीज भी की गई हैं, और जितनी फ्रीक्वेंटली वो कॉल करेगी उतना ही ज्यादा वो अपनी एनर्जी स्पेंड करेगी। तो एनर्जी एक्सपेंडिचर के बारे में बर्ड्स को भी पता है कि उनको एनर्जी को ऑप्टिमली यूज करना है, मतलब जो उनके बॉडी में एनर्जी है, खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो एनर्जी को किस तरह से यूज करना है कि वो वेस्ट ना हो। क्योंकि उनको कई सारी चीजें उसी एनर्जी से करनी है, क्योंकि खाने की मात्रा उतनी ही है जितना खाना उनको मिला है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर उनको वो सारे काम करने हैं। तो कितना कॉल करें जिससे कि वो एनर्जी कंजर्व रहे। तो अगर कोई बर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली कॉल कर रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी उस कॉल पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है कि वो मोस्ट लाइकली मेटिंग सीजन उनका होगा। स्प्रिंग में आपने जैसे सुना है कि बर्ड्स बहुत ज्यादा कॉल करती हैं, उसका कारण यही है कि उस समय स्प्रिंग और अर्ली समर में मेजॉरिटी बर्ड्स का मेटिंग टाइम होता है। तो उस टाइम पे वो ही उनकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि अपनी स्पीशीज को आगे प्रोपगेट करना उनके लिए उस टाइम की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस समय जो भी उनके पास मैक्सिमम एनर्जी है वो कॉल्स में यूज करते हैं, जिससे जल्द से जल्द उनको मेट मिले और वो अपना घोंसला बनाए, उसके बाद वो उसमें अंडे देंगे। तो फ्रीक्वेंट कॉलिंग का मतलब होता है कि कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एक तो मेटिंग हो गई, दूसरा जो फ्रीक्वेंट कॉलिंग हो सकता है वो किसी प्रेडेटर को देख के हो सकता है, जो कि अलार्म कॉल है। तो इस तरह का कॉल अगर आता है तो आपको ये समझ जाना है कि जरूर आसपास कोई ना कोई बड़ा जानवर है या कोई कार्निवोरस पक्षी है जिससे डर के ये चिड़िया बार बार कॉल कर रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में हो गया। उसके बाद दूसरी चीज जो होती है वो है उसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब लाउडनेस। तो जितना लाउड कॉल करेगी उतना ही ज्यादा उसकी एनर्जी स्पेंड होगी, लेकिन उतना ही वेल हर्ड, मतलब कि जो अगर तो मेटिंग के लिए वो कॉल कर रही है तो लाउड कॉल करना उसके लिए फेवरेबल है, क्योंकि दूर भी अगर कोई उसकी स्पीशीज की फीमेल होगी तो सुन के वो पास आ जाएगी। लेकिन अगर कोई प्रेडेटर आसपास है तो लाउड कॉल करना उसके लिए डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि वो अपने प्रेजेंस को या जहां पे वो बैठी हुई है उस जगह को वो एक्सपोज कर रही है।
तो इसलिए लाउडनेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। और तीसरी चीज़ है टाइमिंग, तो वो मैंने ऑब्वियसली आपको बता दिया है पहले ही। फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर हैं कि किस टाइम पे वो कॉल कर रहे हैं। उसके अलावा एक सुबह और शाम का भी होता है। जैसे अर्ली मॉर्निंग आपको पता है कि जो फाउल्स होते हैं, मतलब जो मुर्गे होते हैं, उनकी जो फैमिली होती है, गैलीफॉर्मिस कहते हैं, उनका सुबह के टाइम पे बांग देने की उनकी आदत होती है। जो मैं वीडियोज़ अभी शेयर करूँगी उसमें भी आप देखेंगे। कुछ बर्ड्स होते हैं जो सुबह और शाम दोनों टाइम कॉल करते हैं। जैसे इंडियन पिट्टा है, उसको 6 ओ क्लॉक बर्ड बोला गया है क्योंकि 6 एएम और 6 पीएम दोनों पर ही पिट्टा की आवाज़ आती है, जिन जगहों पर ये कॉमनली पाए जाते हैं। फिर ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं, जो सॉन्ग बर्ड्स हैं, जैसे थ्रशेस हैं, थ्रशेस की एक बहुत बड़ी फैमिली है, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, जो कि एक्सक्लूसिवली सॉन्ग बर्ड्स हैं, मीठा गाती हैं। तो ये ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग पे बहुत ज़्यादा ये गाते हैं, उसमें मेटिंग का भी इन्वॉल्वमेंट है, वो भी एक रीज़न है। लेकिन स्प्रिंग आने की, जो विंटर चला गया, डिफिकल्ट टाइम चला गया और अब अच्छा समय आ रहा है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जॉयफुल फील करके और उसको गा के जो है पूरी दुनिया को सुनाते हैं। तो ये टाइमिंग की इम्पोर्टेंस है। अब हम आगे अगर चलें तो थोड़े क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उनके साथ मैं ये बताऊँगी कि ये किस तरह की कॉल थी। तो अभी आपने मुर्गे की बांग सुनी। ये रेड जंगल फाउल मेल था और ये जो इसकी कॉल थी, ये इसकी डेली कॉल है। ये इसका कोई रीज़न नहीं है। ना तो ये मेटिंग के लिए किसी को बुला रहा है, ना ही ये किसी खतरे का इंडिकेशन दे रहा है। ये इसकी नॉर्मल टाइमिंग है और रोज़ इसको इसी टाइम पर कॉल करना है। तो ये इस मुर्गे की नॉर्मल कॉल थी। अब आप अगली कॉल सुनिए। अब ये थी हिमालयन बुलबुल। तो हिमालयन बुलबुल जो कॉल कर रही है, ये भी ना तो ये मेटिंग कॉल है, ना ही ये कोई अलार्म कॉल है। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर कोई और भी है, क्योंकि मैं सामने से बैठकर उसको फ़िल्म कर रही थी। तो आस-पास के जो और उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उसके फ्लॉक के मेंबर्स हैं, उसको बताने के लिए है कि यहाँ पर कोई है, लेकिन वो हमारे लिए थ्रेट नहीं है। अगर वो थ्रेट की तरह परसीव करेंगे आपको, तो उसके स्टांस में इतना रिलैक्सेशन नहीं होगा। जितनी रिलैक्स्ड ये है, अपने पंख फड़फड़ा रही है, साथ में बीच-बीच में कॉल भी कर रही है, उससे ये पता चलता है कि उसको मुझसे कोई थ्रेटन्ड फील नहीं हो रहा था। अब जो आपने इस व्हाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश को सुना, ये है इसकी जॉयफुल कॉल, जो सिंगिंग है। लाफिंग थ्रशेस की पूरी फैमिली सॉन्ग बर्ड्स होती है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। तो ये सॉन्ग बर्ड्स का ये टिपिकल सिंगिंग होता है और हो सकता है कि ये अपने बाकी फ्लॉक मेंबर्स को भी बुला रहा हो ऐसी जगह पर जहाँ पर कि उसे पता पता है कि खाना अबंडेंट है या रहने के लिए उनके लिए ठीक जगह है। तो ये इनका तरीका होता है अपने सारे मेंबर्स को बताने का कि ये जगह अच्छी है, हम यहाँ पर आराम से रह सकते हैं और मौसम बहुत अच्छा है, हमारे लिए ये जगह बिल्कुल सूटेबल है। Ada Karimun, Karimun.
अब जो आपने सुना ये रूफस ट्रीपाई की 2 अलग-अलग कॉल्स थी। तो कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि क्रोज़ हैं, ट्रीपाइज़ हैं, ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और ये दूसरे कॉल्स भी मिमिक कर सकते हैं जो इनके नॉर्मल कॉल्स नहीं हैं। पहला वाला नॉर्मल कॉल है जो कि ट्रीपाई का नॉर्मल कॉल होता है, किसी को भी देख के वो कॉल कर सकता है। जो दूसरा कॉल इसमें आता है, ये बोटैनिकल गार्डन कोलकाता में लिया गया था और ये कॉल जो है ये थोड़ा सरप्राइज़ कॉल है, क्योंकि ये पेड़ पर बैठकर हम लोगों को ही देख रहा था। हम नीचे से क्रॉस कर रहे थे और हम इसको फ़िल्म भी कर रहे थे। तो ये दूसरों एक इंट्रूडर को देखकर सरप्राइज़ कॉल है। और ये थी लास्ट क्लिपिंग। अभी आपने देखा एक बया वीवर मेल को, जो कि अपने न्यूली कंस्ट्रक्टेड नेस्ट के ऊपर बैठा है और कॉल कर रहा है। ये मेटिंग की कॉल्स हैं। इसमें जो आस-पास फीमेल्स हैं वो उसी नेस्ट पर जाएँगी जो सबसे अच्छी तरह से बना होगा। बया वीवर्स पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी, ख़ास करके इनका जो यूनिक नेस्ट होता है, ये मतलब नेचर के आर्टिस्ट्स हैं। तो और ये जो नेस्ट इनका होता है, इट इज़ कंसिडर्ड अ मास्टरपीस। सो इसमें आप देखेंगे कि 2 तरह के नेस्ट है, एक ग्रीनिश दिख रहा है जो फ्रेश है, जो नया बना हुआ है, उसके बगल में पुराना जो ड्राई हो चुका है, पूरा ब्राउन हो चुका है, वो पुराना नेस्ट है। तो ये वाली जो कॉल्स हैं, जो एक बर्ड पर्टिकुलर नेस्ट के ऊपर से दे रहा है, नेस्ट प्रिपेयर हो जाने के बाद दे रहा है या वहाँ पर एक फीमेल प्रेज़ेंट है, उसके सामने वो कॉल कर रहा है, डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, जैसे पीकॉक्स को आपने देखा है, पूरे पंख खोल के डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ऐसे ही और भी बर्ड्स हैं, जो अपने पंख दिखाकर, अपने कलर्स, अपना जो बिल्ट है, जो चीज़ें हैं, वो दिखाकर फीमेल को शो करते हैं कि वो उनके लिए करेक्ट मेट हैं। तो बया वीवर का ये तरीका है, उसका नेस्ट जितना अच्छा जो मेल सबसे अच्छा नेस्ट बनाएगा, फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी और उसी नेस्ट पर जाएगी। तो ये इनका पर्टिकुलर जो मेटिंग कॉल बहुत स्पेसिफिक होगी। आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये इसी पर्पस के लिए दी जा रही है और उस टाइम पर जो उसका मेटिंग टाइम है, उस टाइम पे कॉल्स की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, हो सकता है उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा हो क्योंकि उस टाइम पे जैसा कि मैंने बताया कि पक्षी के लिए वो ही सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। तो वो कई बार अपनी सेफ्टी को भी नेग्लेक्ट कर देता है। वो इस बात को नेग्लेक्ट कर देता है कि अगर ज़्यादा लाउड कॉल करेंगे तो प्रेडेटर्स को पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं, वो हम पे अटैक कर देंगे। तो ये होता भी है क्योंकि उनकी डिस्प्ले को देखकर, उनके साउंड को सुनकर प्रेडेटर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं और जब पक्षियों का मेटिंग सीज़न होता है, दे आर मोर एक्सपोज्ड, दे आर मोर वल्नरेबल, मोर आउट इन द ओपन। तो जो प्रेडेटर बर्ड्स हैं, उनको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलती है उन पे अटैक करने की, उनको खाना ढूँढने में आसानी होती है, प्रेडेटर्स को। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम व्हेन देयर ओन लाइव्स आर एट रिस्क। तो रिप्रोडक्शन पे जब मैं बाद में बात करूँगी बर्ड्स के, तो उसमें आप ये देखेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को एडल्ट बर्ड्स रिस्क में डाल के अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं। तो फिलहाल हम साउंड पे कॉन्संट्रेट करते हैं। तो साउंड की जो कॉलिंग की फ्रीक्वेंसी है, टाइमिंग है, लाउडनेस है, सारी चीज़ें बढ़ जाएँगी, जब वो मेटिंग के पर्पज़ के लिए किया जाएगा। इसी तरह से जो वार्निंग कॉल्स हैं, वो सिंगल साउंड्स आ सकती है, जैसे कि पीकॉक की जो वार्निंग कॉल होती है, वो एक सिंगल कार के हॉर्न की तरह बजता है। जबकि उसकी जो नॉर्मल कॉल होती है जब वो मीटिंग के लिए या अदरवाइज कॉल कर रहा होता है तो वो अलग होती है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी बर्ड्स के साउंड्स के बारे में जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती थी और क्लिपिंग्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।